ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगा आचार्य आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे पद्म मयूरासन। पद्मासन में मयूरासन कैसे कर सकते हैं? पैर खुले हुए मयूरासन तो करते हैं, तो पद्मासन लगा के मयूरासन कैसे होता है वो करेंगे। और जो लोग अच्छे से योग करते हैं ये उनके लिए है, थोड़ा एडवांस है, इसीलिए जो योग अभी शुरू कर रहे हैं थोड़ा अच्छे से परिपक्व हो जाए और बढ़े इस मार्ग में आगे, तो ये आसन जो थोड़े मुश्किल आसन हैं वो भी हो पाएंगे। तो इसमें बड़ा जो आज आसन करने वाले हैं इसमें कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते ये आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पढ़ना है, उसमें लिखा रहता है। तो सावधानी से करें, कोई गलती ना करें, जल्दबाजी में मुश्किल पड़ सकती है। तो क्या करने वाले हैं, जो आसन है इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और इसमें बैलेंस भी चाहिए। तो पहले देख लेते हैं ये आसन है कैसे, क्या चीज़ है पद्म मयूर आसन। फिर इसको हम शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे हम इम्प्रूव करें। तो पहले लगाएंगे पद्मासन, साइड से दिखा देता हूं। फिर धीरे से घुटनों पर आएंगे, हाथों की पोजीशन बनाएंगे। हाथ इसमें दो तरह से रख सकते हैं, पहले मैं एक दिखा रहा हूं फिर दूसरा मैं हाथ सामने रखने जा रहा हूं। देखें फिंगर की पोजीशन कैसी है। इसमें ये फायदा होता है कि अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो कल को आप एक हाथ के ऊपर जब पद्मासन मयूरासन, पद्मासन में मयूरासन करते हैं या मयूरासन एक हाथ पे करते हैं तो हाथ की पोजीशन ऐसे ही होती है, उसमें ऐसे नहीं हो सकती, होगी ही नहीं, आपका बैलेंस बनेगा नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसी तरह से ही ट्राई करता हूँ। तो हाथों की पोजीशन देख लेंगे, फिंगर अच्छे से खुली हुई है और तो क्या करेंगे, धीरे से नीचे, तो ये हो गया पद्म मयूर आसन। तो अब इसको करा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले वार्म अप टेक्निक सीखेंगे। तो क्या है, फटाफट सीखते जाए। हाथ सामने फैलाएंगे, उंगलियों से मोड़ते हुए अपने हर पोरवे को मुट्ठियां बनाएंगे टाइट, हर बार टाइट, 10 से 15 बार या 20 बार समझ लो, 20 बार करेंगे। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये भी 20 बार टाइट फिस्ट बनाते हुए रोटेशन करेंगे। अपोजिट साइड 10 बार या 20 बार। उसके बाद हाथों की ऐसे मुट्ठी बनाएं और ये यहाँ पर शोल्डर के लिए, तो ये एल्बो की मूवमेंट को अच्छा करेगा। उसके बाद धीरे से एल्बोज मिलाएं, ये बड़ा ज़रूरी है ये वाला जो एक्सरसाइज है। तो क्या करना है, क्योंकि हमारे को अपने पेट के बीच में नाभि के साथ हाथों को लाना है। तो नाभि के साथ जब हाथों को लाना है तो हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि शोल्डर ऐसे रहें और हाथ एल्बो पास आ सकते हैं। तो इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, सांस भरे सांस छोड़े, 8-10 बार ये और 8-10 बार विपरीत में। बहुत ये हुई हमारी वार्म अप की एक्सरसाइज। तो ये हमने शोल्डर तक की एक्सरसाइज कर ली, तो ये तो वार्म अप है। अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, एक काम, अब जब रिस्ट की स्ट्रेंथ के लिए क्या करने वाले हैं, हाथ को करेंगे ऐसे, पकड़ेंगे टाइट और पीछे यहाँ लगाने का प्रयास, लगे ना लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करनी है। अच्छे से पूरा अच्छे से दबाएं, थोड़ी देर रुकें। ये 5-5 बार कम से कम दोनों हाथों से करना है। डन। दूसरे हाथ से भी मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, कर लेंगे ऐसे।
पूरा दबाएंगे, कुछ पल रोकेंगे 5-6 सेकेंड और फिर रिलैक्स करेंगे। इसका अपोजिट भी करना है। उसके बाद हाथ सामने रखा और हाथों से पकड़ते हुए अंदर की तरफ रिस्ट को प्रेस करते हुए फिंगर्स को यहाँ लगाने का प्रयास। लगे ना लगे लेकिन उस तरफ डायरेक्शन में पुश करना है। मैं साइड से और फ्रंट से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोनों हाथों से करेंगे तो ये होगी हमारी स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज। ये हुई रिस्ट के लिए। अब रिस्ट के लिए दूसरी एक्सरसाइज जिसमें हमारी 2-3 चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, वो क्या है? उसमें करेंगे हम प्लैंक। प्लैंक पोजीशन पे खड़े हो सकते हैं। इसमें हमारे को एक तो 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो बॉडी को जो सीधा रखना आता है वो सीधा रखने की बात बनेगी। दूसरा, कमर के लिए फ़ायदेमंद, पेट के लिए फ़ायदेमंद, और इसमें शोल्डर पे वेट, कोहनियों पर वेट, और इस प्लैंक से इतने सारे फ़ायदे हैं जो हमारे को आगे यूज़ होने वाले हैं। क्योंकि हमें कोर की मसल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, बैक की भी चाहिए, और मैं बताऊँगा कहाँ क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कोर का फंक्शन है, कहाँ पे बैक का फंक्शन है। तो इस चीज़ को ध्यान से करना है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, वार्म अप ज़रूरी है। इसके बाद हमने प्लैंक दूसरे वाला भी कर सकते हैं। इसमें हम नीचे आ पाते हैं और हमारे को और ज़्यादा कोर की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, नहीं तो हम लुढ़क जाते हैं। ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा खींचे हुए और ये सामने देखते हुए शोल्डर्स को, क्योंकि ये जो हमारा अपर पार्ट का पोर्शन है हिप से लेकर ऊपर फेस तक, तो जो हमारा पोर्शन है वो ऐसे ही आने वाला सीधा। जब तक ये सीधा नहीं होगा तब तक आप उम्मीद मत करो कि आप मयूरासन या पद्म मयूरासन कर सकते हैं। मुश्किल हो जाएगी, होगा ही नहीं, नीचे गिर जाएंगे हम। तो ये तो हुआ हाथों के स्ट्रेंथ के लिए। और ज़्यादा स्ट्रांग है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ कर सकते हैं। जैसे इसमें तो कम से कम 30-30 सेकंड की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी प्लैंक्स में, दोनों प्लैंक्स में कम से कम 30 सेकंड आराम से फॉर्मली आप खड़े हो सकते हो। और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ करनी हो, जल्दी करना हो, तो पुशअप पोजीशन पाए पुशअप्स। तो आपके शोल्डर्स, एल्बोज, रिस्ट सबके लिए बेनिफिशियल है, बहुत बढ़िया है। तो पुशअप्स कर सकते हैं तो पुशअप्स करें। ये होगी आपकी एक्सरसाइज। हाथों से कंधों तक का मामला सेट कर दिया हमने। उसके बाद हमारे को पेट और बैक के लिए करना है। तो पेट के लिए दिखा दूँ, सबसे सुंदर है हमारा नौका आसन। मुस्कुराते हुए बैक को बिल्कुल ऐसे कर्व नहीं करना। कैसे करना है? बैक को स्ट्रेट करना है, हाथ सामने और दिस, इसकी प्रैक्टिस करें। सर की ऊंचाई पैरों के पंजे के बराबर। नौका आसन, जितना ज़्यादा देर रोक सकते हैं इसमें रोक सकते हैं उतना बहुत बढ़िया, उतना फ़ायदा। उसके बाद क्या करेंगे? पेट के लिए ये हो गया। हम लेग रेजेस, क्रंचेस वगैरह भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज के पार्ट है। आप ज़्यादा स्ट्रेंथ करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, नहीं होते तो नौका आसन तो ज़रूर करना है। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। तो शलभासन में दोनों हाथ सामने रखते हुए ऊपर, एक तो हो गया, इसमें रुकना है काफ़ी देर तक, या हाथ पीछे ले जाके ये खींचना है। देखो यहाँ पर ये जो खींचने का काम आ रहा है, इससे हम है ना अपनी मसल्स को समझ पाते हैं, मसल मेमोरी में डाल पाते हैं कि कैसे पैरों को लिफ्ट करना है और लोअर बैक का कौन सा पार्ट यूज़ करें ताकि पैर उठा सके। ये बड़ा काम का आसन है, क्योंकि इसकी लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, सबसे लास्ट में, जब हम बैलेंस करने खड़े हो जाएंगे और पूरी बॉडी को एक लाइन में लाने लगेंगे। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज का पार्ट। तो इसको हमने धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस करनी है। और जब लगे कि हम, जैसे मैंने बोला, 30 सेकंड तक प्लैंक हो जाए, या 8-10 पुशअप्स कर सकते हो, या आप इसमें शलभासन में 30 सेकंड तक रोक सकते हो, नौका आसन में 30 सेकंड तक रोक सकते हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप मान लो कि आपसे 100% ये आसन पद्म मयूर आसन होने ही वाला है। अब आ गई बात, ये सब तो सेट हो गया हाथों का और उसका, अब रह गया पद्मासन। तो उसमें सबसे ज़्यादा, अच्छा किसी को पद्मासन नहीं लग रहा है तो इसकी वीडियो बनी हुई है, तो और ज़्यादा थॉरोली उसमें समझाया गया है, तो उसमें उसको आप देख सकते हैं। तो पद्मासन की उसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पद्मासन कैसे सीख सकते हैं या मयूरासन कैसे कर सकते हैं। तो कोई चीज़ मुझे आज यहाँ पे भूल गई हो, और मयूरासन और पद्म मयूरासन एक जैसा ही है, तो हो सकता है कुछ भूल जाऊँ, तो उसको भी देखेंगे, तो हो सकता है आपको कुछ और कोई चीज़ भी उसके अंदर
कोई एक्सरसाइज या कुछ ऐसी चीज़ बताई गई हो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो क्या करेंगे, पद्मासन की प्रैक्टिस करेंगे और जितना अच्छा पद्मासन लगाएंगे उतना ही अच्छे से लिफ्ट कर पाएंगे। पद्मासन जितना अच्छा, जब ये पद्मासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके बाद हम सिंहासन, क्या होता है, मुंह दहाड़ते हैं ना, करते हैं, तो वो एक सिंह आसन होता है, शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि घुटनों पर पहले वेट आएगा, तो उसको आदत होनी चाहिए हमारे नीज को कि वेट ले सकें। तो वो कैसे होता है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। घुटनों पर ऐसे आए और ये दहाड़ा, ये हुआ हमारा सिंह आसन। तो इस तरीके की प्रैक्टिस में देखो ये भी कर्व उठाते हैं, इसको भी टाइट करते हैं जब हम खींचते हैं बॉडी को, तो ये बड़ी काम आने वाली है हमारे को। और घुटनों को भी आदत पड़ेगी, जब तक हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं उतनी देर इनको रोकने का, पता चले इतना दर्द हो रहा, हम ऐसे हो ही नहीं पा रहे, तो इस तरीके की पोजीशन पे आके कुछ देर खड़े रहने की आदत होनी चाहिए हमें। तो ये हुआ हमारा सारी एक्सरसाइज का जो भी मैं बता सकता हूँ आपको वो। तो अब उसके बाद अब हम शुरू करते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कैसे करनी है। तो जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं तो भैया पहले तो पद्मासन लगाना ज़रूरी है, तभी तो पद्म मयूरासन बनेगा। तो क्या करेंगे, पद्मासन लगाया, जितना अंदर खींच सकते हैं पैरों को उतना अच्छा है, जितना टाइट रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे हर मसल को, उतना बैलेंस बनाने में आसानी होती है। तो बैलेंस के लिए हमें इसको टाइट रखना पड़ेगा, ऐसे ढीला ढाला सा पद्मासन नहीं चलेगा। डन। तो पूरा अच्छे से खींचते हुए, और ये बन गया पद्मासन। अब यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, तो मैं साइड से दिखा रहा हूँ जो ज़्यादा समझ की चीज़ है। अच्छा हाँ, पहले तो हाथों की पोजीशन देख लो कैसे रखना है। ये हाथों की पोजीशन है जो मैं हाथ रख रहा हूँ, और हाथ लगभग 6 इंच का बीच में डिस्टेंस है मेरे हाथों के बीच में, 6 इंच का डिस्टेंस लगभग, और कोहनियाँ अंदर, जितनी मैक्सिमम अंदर कर सकते हैं उतनी करेंगे। अगर ये अंदर नहीं आती है तो धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करें, जो मैंने ये बताया था इसकी खूब प्रैक्टिस करें। तो ये पोजीशन है आपके, जब आप मयूरासन कर रहे होगे तो ज़मीन पे ये पोजीशन बनने वाली है। ये जो एल्बोज है वो आपकी नाभि के साथ लेफ्ट और राइट में रखी जाएंगी। नाभि के ऊपर नहीं रखते, लेफ्ट और राइट में, नाभि के लेफ्ट और राइट में रखेंगे। जो मसल होती है जिसे आप एब्स बोलते हो उसके ऊपर रखी जाएंगी ये, और फिर हम इसको करेंगे। तो क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट यहाँ से हमने पहला काम क्या है, धीरे से ऊपर उठना है और पोजीशन बनानी है हाथों की अच्छे से, और एल्बो अंदर, और क्या करेंगे, सर ज़मीन पे पहले टिका लेंगे और एल्बोज को सेट करेंगे। कहाँ चाहिए एल्बोज, वहाँ पर उनको सेट करना है। फिर धीरे से पहला काम क्या है, इसमें ऊपर उठेंगे। डन। जैसे ही आप ऊपर उठेंगे तो कमर सीधी करते करते आपको महसूस होगा कि आपके हाथ खुल रहे हैं, ये बाहर निकलने लगते हैं। इसी की प्रैक्टिस करनी है, और वो कैसे होगी, जब आप वजन को अपना ढीला छोड़कर हाथों के ऊपर छोड़ना समझ जाओगे। कैसे, जब यहाँ पे हाथ रख के हमने पोजीशन बना रखी है तो हमें इस पे वजन घेर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सर और पैरों से वजन उठा रखा है। एल्बो के ऊपर अपना वजन छोड़ने की आदत डालेंगे, वजन को छोड़ देंगे। अब उसके बाद धीरे धीरे फेस को ऊपर उठाएंगे, ये काम, और जितना सीधा कर सकते हैं बिना एल्बोस को बाहर निकलते निकलते, इसकी प्रैक्टिस। जब इसकी हो जाए तो धीरे से थोड़ी देर प्रैक्टिस अपने पैरों को ऊपर उठाने के लिए करनी है। यहाँ आपका शलभ आसन काम आएगा। देखेंगे जैसे हम उठाते हैं पैरों को पीछे, सर टिकाए रखें, और ये शलभ आसन की प्रैक्टिस जो हमने करी थी, इसमें हमारा सिंह आसन की प्रैक्टिस करी थी, ये यूज़ होने वाला है। अच्छे से खींच के, इससे टाइट ऐसे उठाते हुए खींचेंगे ऊपर की तरफ हिप्स को, तो पैर उसके साथ फॉलो करते हुए ऊपर उठेंगे। तो अलग अलग प्रैक्टिस करनी है, पहले फेस को उठाना है, फिर बैक पैर को उठाना है। अगर ये कम उठते हैं कुछ नहीं होता, आप वजन इस पे ढीला छोड़ो और धीरे से, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा उठा लिया, ऐसा भी हो सकता है। देखो नीचे दोनों चीज़ें उठी हुई हैं लेकिन पूरी प्रॉपर नहीं है, इस पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ। थोड़ी देर रोका, अगर मेरी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इसमें जितना ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस बड़ी काम की है। इसमें आपने देखा कि सारा वेट जो है हाथों ने ले लिया, कोहनियों से आ गया हाथों के ऊपर, वजन पूरा हाथों पे आ गया, हमारी पूरी बॉडी का। हल्का सा फेस और पैर दोनों उठ गए हैं।
तो क्या है, ये लगभग 90% काम हमारा हो गया कि जो बैलेंस करने का है और जो उठाने का काम है बॉडी को, वो हो गया। अब तो सिर्फ हमने शलभासन की जो प्रैक्टिस है और फ्रंट से, जैसे भुजंग आसन है, धनुरासन है, शलभासन तो हमने दोनों हाथ और पैर के साथ इकट्ठा करा है, तो दोनों ही प्रैक्टिस है उसमें, चेस्ट भी उठती है, पैर भी उठते हैं। तो वही प्रैक्टिस यहाँ पर रखने के बाद धीरे से करेंगे। तो पहले कैसा उठाना है, इसमें जैसे ये हम पहले इसमें आएंगे, हल्का सा ऊपर उठेंगे, हल्का सा उठेंगे। और जब हमें लगे कि हम कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे को 20-25 सेकंड हो जाते हैं, हम इसे होल्ड कर पाते हैं, तो धीरे धीरे दोनों चीज़ों को, फेस को ऊपर, पैर को ऊपर, दोनों को धीरे 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 उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा उठा के रोका करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उठाया फिर रोका, फिर थोड़ा सा ज़्यादा उठाया, फिर 20-25 सेकंड रोकने की कोशिश करी। आप पाएंगे एक दिन, कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस के बाद आपका जो है पद्मयूरासन लग गया। तो क्या करने वाले हैं, सांस भरते हुए इसमें ऊपर उठेंगे, सांस नॉर्मल जितनी देर रुकेंगे उतनी देर नॉर्मल सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। आपका फेस की साइड पर, पैर की साइड पर ऐसे स्ट्रेच करेंगे उठाने के बाद, तो बिल्कुल अलाइन बॉडी आएगी। और जब सांस छोड़ेंगे, जब नीचे आना है तो सांस छोड़ते हुए धीरे से हम नीचे आ जाएंगे। पहले पैर टिकाएं या पहले सर टिकाएं, इससे कोई मैटर नहीं है। धीरे धीरे दोनों को भी साथ में लाके एक साथ भी टिका सकते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है इतना। तो जो एडवांस आसन लोग करते हैं उसको इतनी बातों का इतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ऑलरेडी बैलेंस बनता है, ऑलरेडी वो उन चीज़ों पे बहुत सारी मुश्किल आसनों पे काम कर चुके होते हैं। तो ये तो रहा हमारा पद्म मयूर आसन। तो अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो उसे शेयर ज़रूर करें, और लाइक और कमेंट तो आपने करना ही है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर डालो, किसका इंतज़ार है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं, नई वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए नमस्ते।